7 साल से, और 140 कंट्रीज़ में ये सारा चलता है। आस्था संस्कार के तरह से प्रवचन और आदि कार्यक्रम सारे होते रहते हैं। लेकिन अभी दिशा ने सोचा है कि एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स भी, लेकिन स्पिरिचुअल टच्ड, जिससे वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी में जाए, ऐसी चीज़ें जो है वो आगे लानी है। तो ये जो दिशा का कॉन्सेप्ट था, और हम लोग भी शिवकमल सिने फिल्म्स, हम लोग का एक सेंटेंस ही है, क्रिएटिविटी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो क्रिएटिविटी ऐसी हो जिससे हम लोग सोसाइटी को, समाज को कुछ दे पाए। ये दोनों चीज़ें एकत्रित हुई। हमारे प्रेम जी प्लीज़। प्रेम जी प्रोग्रामिंग हेड भी रह चुके हैं दिशा में पहले, और ये सभी का एक संकल्प हुआ, एक थॉट एक जगह पे आया, और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे एंटरटेनमेंट भी हो और कुछ वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम भी हम लोग सोसाइटी को दे पाएँ। सर, आप इस चैनल में क्रिएटिव हेड जैसे जो बताया, और तो फिर ये जो स्क्रिप्ट आप पे आई, तो आप कैसे मतलब डिसाइड किए कि मतलब हाँ यही बेस्ट है इसके लिए? हम असल में चाहते थे कि हम भारतीय संस्कृति पर बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाएं, और भारतीय इतिहास पर। और भारतीय इतिहास को मैं जितना पढ़ाया जाता है इतिहास की पुस्तकों में उतना तक नहीं मानता, उससे परे भी है, क्योंकि वो तो उस भारतीय इतिहास को सिकंदर के हमले के आसपास से जोड़ा जाता है। हमारा भारतीय इतिहास, हमारा भारत उससे पहले भी था। तो हम भारत जब से इस धरती की स्थापना हुई और जब से सभ्यताओं का सृजन हुआ है, तब से हम मानते हैं कि तब से इतिहास मानव सभ्यता का है। तो हम मानव सभ्यता के पूरे इतिहास को, जो भारतीय संस्कृति के रूप में, या उसे विश्व संस्कृति भी कह सकते हैं, उसको हम दिखाने के लिए हम कटिबद्ध थे। और ये प्रोग्राम जो है देव एक अनोखी प्रेम कहानी, ये मुझे उसी तरह से लगा, मानव सभ्यता की शुरुआत के दिनों की और एक पवित्र प्रेम कहानी। प्रेम जो बिल्कुल कहते हैं कि 24 कैरेट का होता है, और जैसे 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसके गहने नहीं बन सकते क्योंकि उसमें मिलावट नहीं होती, उसी तरह से देव जो है, हमारे देवयानी जो पात्र है, वो 24 कैरेट की है, जिसमें जीवन में तमाम तरह की उल्टी पुल्टी और अच्छी बुरी हर तरह की बातें नहीं हैं। उसका एक चरित्र है, सत्यता पर आधारित है, जो सत्य है उसे जानती है, और शायद इन्हीं सब बातों के नाते उसे उसमें धोखा मिलता है और वह उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। तो मुझे ये कहानी काफ़ी टच की, और देवयानी की जो प्रेम कहानी है, मुझे वैसे भी ये मेरे दिल से लगी हुई है, और मैं उसको चाहता था कि पर्दे पर उतारा जाए। कई बार प्रयास मेरी तरफ से हुआ था बड़े चैनल्स के लिए, लेकिन उस समय जो कुछ पैसों की लेन देन और तरह तरह के सोर्सेज की बात होती है, वो नहीं हो पाई और वो आ नहीं सकी। और जब ये सब प्रोसेस शुरू हुआ तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई और नहीं है कथा जिसके साथ मैं इसकी शुरुआत करूं, इसलिए मैंने इसको लेकर के शुरू किया। एक अध्यात्म बेस्ड प्रेम कहानी है, इसमें कैरेक्टर क्या आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहेंगे या फिर पैसा? अध्यात्म कोई अलग चीज़ नहीं होती। अध्यात्म आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है। अध्यात्म अच्छाई और सच्चाई का मिक्सचर, एक अच्छे जीवन को सच्चे तरीके से जिया जाए, यही अध्यात्म होता है। अध्यात्म कोई ऊपर से आके टपकी हुई चीज़ नहीं है। हम सभी आध्यात्मिक थे। एक बच्चा पैदा होता है आध्यात्मिक होता है, वो यहाँ की चीज़ों में मिक्स होते होते बदलता है। नहीं तो अध्यात्म तो कोई अलग से थोड़ी आता है। अध्यात्म, आप आध्यात्मिक हैं, मैं आध्यात्मिक हूँ, है ना। हमारी एक्टिविटीज़, हमारी गतिविधियाँ धीरे धीरे और चीज़ों में लिप्त होती जाती हैं और हम आध्यात्म से परे होते जाते हैं। तो इसलिए जो है इस कथा में अध्यात्म कोई अलग से वो नहीं है। हमारी दिनचर्या जैसे कि धर्म है, हमारा जो भारतीय धर्म, हमारे धर्म का जो मतलब है, सनातन धर्म का जो अर्थ होता है, वो रिलीजन नहीं है। धर्म को आप रिलीजन नहीं कह सकते, ये हमारी जीवन शैली है। तो उसी तरह से इस कथा में वो जीवन शैली, वो आध्यात्म, वो प्रेम, वो आज की कल की कहानी, हमारे आपके बीच के संबंध, रिश्ते, सब कुछ है इस कथा में। इस कथा के माध्यम से दर्शकों को हर चीज़ मिलेगी। देवयानी खुद दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी है, जिनसे ज़्यादा नॉलेजेबल उस ज़माने में कोई नहीं था। मैं तो कहूँगा आज के ज़माने में भी नहीं है। डॉक्टर्स इलाज कर सकते हैं, लेकिन शुक्राचार्य मरे हुए को ज़िंदा कर सकते थे। विदाउट वेंटिलेटर उसको नई ज़िंदगी देते थे। और दूसरा उसका पात्र जो कच है, वो बृहस्पति का पुत्र है। बृहस्पति देवताओं का गुरु थे। तो अध्यात्म जो है दैत्यों देवताओं की जहाँ कहानी है, उनकी संतानों की जहाँ प्रेम कथा है, उसमें अध्यात्म कैसे नहीं आएगा। जी सर, आप इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर इतना कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ है या फिर अध्यात्म भी पढ़ना पड़ा या? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो सारथी हैं वो कृष्ण है, मतलब प्रेम जी है, और मेरे जो बैक सपोर्ट, मेरी जो बैकबोन है वो वैभव जी है।
तो वैभव जी के साथ में मैं पहले ही बताया कि वैभव जी के साथ में जुड़ने का मेरा ये नहीं है। वैभव जी की जो मेरे पीछे फाउंडेशन जो काम कर रही है और मेरे जो सारथी हैं लाइक कृष्ण प्रेम जी, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम लोगों ने जो स्क्रिप्टिंग में हम लोगों ने काम किया और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सिर्फ उसमें कोई प्रॉब्लम जैसी है नहीं, ठीक है। इतनी क्लीन और इतनी अच्छी बेहतरीन उस शैली में लिखा हुआ है और इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है कि उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया।